Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss about carbohydrates. हमारा टॉपिक चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स से मुतल्लिक। तो बायोमॉलिक्यूल्स में पहले वाटर से मुतल्लिक पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने लगे हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का लफ्ज़ी मतलब हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड वर्ड जो है वो वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कार्बन इन वाटर, हाइड्रेटेड कार्बन। तो एक्चुअली बात यह है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हकीकत में ये 3 एलिमेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रेशो बिटवीन hydrogen and oxygen is same as in water, that is from 2:1। के बात यह है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वही रेशो होती है जो कि वाटर में मौजूद है, यानी 2:1। इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स यानी हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CxH2OY होता है। यहाँ पर X और Y होल नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू 3 से लेकर मैनी थाउजेंड हो सकती है। X और Y की वैल्यू हो सकती है कि वो बराबर हो या ना हो। X and Y are whole numbers. Their value is from 3 to many thousand. There may be X and Y value equal or may not be। कि हो सकता है कि X और Y की वैल्यू बराबर हो या बराबर ना हो। अब इनकी जो केमिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स or polyhydroxy ketones are complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde or ketone subunits। कि केमिकल नेचर के एतबार से कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं, या ऐसे कम्प्लेक्स किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं जो जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो बनाते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन यूनिट्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी साथ वाज़े कर दें कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल। यानी वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज़ यूज़ करते हुए बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर जाना, टूटने का अमल, ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो वो भी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन बनाते हैं। अब जानते होंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक टाइप हैं। एल्डिहाइड्स का शायद आपने पढ़ा हो, फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ये एल्डिहाइड के लिए या यूँ लिख दें C+OH। और दूसरे साइड जो है ना कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं, चौथा बॉन्ड उसका के साथ कोई और ग्रुप हो सकता है। जबकि जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स का वो CO, उसकी दोनों साइडों पर R ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अब ये या तो यही एल्डिहाइड के साथ पॉलीहाइड्रॉक्सी यानी काफ़ी सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रखने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं, या ऐसे कॉम्प्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स बनाते हैं। अब
कि ये कार्बोहाइड्रेट का कुदरती सोर्स, नेचुरल सोर्स कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ से हासिल किया जा सकते हैं। तो नेचुरल जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का मेजर, वो प्लांट्स हैं। द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द ग्रीन प्लांट्स, दीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो पहले बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं। जो दूसरे प्लांट्स के कंपाउंड्स हैं उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स में चेंजेस के नतीजे में बन जाते हैं। अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय वेरियस चेंजेस इन दी कार्बोहाइड्रेट्स। के बाद कार्बोहाइड्रेट्स में मज़ीद चेंजेस लाकर उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे टाइप के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये कन्वर्जन का प्रोसेस इन कार्बोहाइड्रेट्स में बाद में होता है। तो इस तरह से नेचुरल जो सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वो होते हैं प्लांट्स फराहम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये इससे पहले कि आपको इम्पोर्टेंस बताई जाए, आपके जहन में रहे कि आपको चंद एक मिसालें बता दूं कि ताकि बात समझने में आसानी हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिसाल कोई। तो कार्बोहाइड्रेट की आम मिसाल आप लोग सुनते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये आम मिसालें हैं। ग्लाइकोजन, दीज आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसलिए बता दें ताकि आपके जहन में आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या, उनकी कोई मिसाल कोई कॉमन लाइफ से हो जाए। तो आप लोग देखते हैं कि शुगर केन से हम लोग शुगर हासिल करते हैं। सक्रोज वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरे फ्रूट्स वगैरह में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और इसी तरह से हम लोग स्टार्च वाले सीरियल्स, ग़िज़ाई अजनास इस्तेमाल करते हैं, उनमें स्टार्चेस मौजूद होते हैं। सेलुलोज का नाम सुना होगा कि प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस लिखना बड़ा आसान हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनकी क्या अहमियत है। तो लिखा कि दीज अकर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ज़िंदा जानदार के जिस्म में काफ़ी ज़्यादा पाई जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इन आलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। ये सब जानदारों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब जानदारों में, और तकरीबन हर सेल के तकरीबन हर हिस्से में कार्बोहाइड्रेट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन आलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, कि ये कार्बोहाइड्रेट्स सेल में या ऑर्गेनिज़म में स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चर बनाने में भी इनका अहम किरदार होता है और सेल के मुख्तलिफ़ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे मिसाल दे दी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर में ग्लूकोज है। These simple carbohydrates are the main source of energy in the cells। ये सेल्स में एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं और इजी सोर्स हैं जैसे कि ग्लूकोज है। Some carbohydrates are the main constituent of the cell walls in plants and microorganisms। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स की सेल वाल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वाल के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मेन अज्जा में शामिल हैं। जैसे आप लोग सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वाल। Carbohydrates in cell combine with proteins and lipids and resultant compounds are called glycoproteins and glycolipids respectively। कि कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर ये दूसरे मॉलिक्यूल से भी कभी कभार कंबाइन हो जाता है और यूँ कॉन्जुगेटेड किस्म के मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होकर ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। और ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव स्ट्रक्चरल रोल इन द मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल।
कि मैट्रिक्स ऑफ द एनिमल सेल में इनका बड़ा अहम रोल है और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स इस्तेमाल होते हैं। और यही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का अहम हिस्सा होते हैं। यानी सेल की कहीं पे भी मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बनी है, तो इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के कार्बोहाइड्रेट्स उनके साथ जुड़े होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये मॉलिक्यूल्स नेचर के एतबार से तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स या उनके कॉम्प्लेक्स किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं जो जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो वही पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कितनी टाइप के होते हैं, तो ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, के कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड लफ्ज़ ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब शुगर है, और आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स को इसलिए शुगर हम लोग बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बुनियादी तौर पर 3 टाइप के लिखे जाते हैं, 3 इनकी क्लासेस बनाई जाती हैं। एक सादा किस्म की क्लास मोनोसैकराइड्स, उनसे ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म के ओलिगोसैकराइड्स, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के पॉलीसैकराइड्स होते हैं। अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मोनोसैकराइड्स की हम लोग आज कर लेते हैं कि ये मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसैकराइड्स आर सिंपल शुगर्स, कि ये सादा किस्म के शुगर हैं। ये सिंपलेस्ट यानी कार्बोहाइड्रेट्स इसी ग्रुप में आते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका मीठा होता है, चखने पर ये मीठे लगते हैं। एंड आर इजीली सोलुबल इन वाटर, और पानी में वो आसानी से हल होते हैं। यानी चुटकी भर के आप पानी में डालें फ़ौरन हल हो जाएंगे। जैसे ग्लूकोज़ आप लोग देखते होंगे, तो ग्लूकोज़ को आप लोग पानी में कभी ऐसे डालें तो फ़ौरन हल हो जाता है। इजीली सोलुबल होते हैं सारे मोनोसैकराइड्स, और मोनोसैकराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, इनको मज़ीद सिंपल किस्म के शुगर में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। और दे आर केमिकली आइदर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स, केमिकल नेचर के एतबार से या ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स। और इनमें ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट दी वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उनमें हर कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, मासवाए एक कार्बन एटम के। वो जो रिमेनिंग कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, द रिमेनिंग कार्बन इज़ आइदर अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड, या तो वो एल्डिहाइड का हिस्सा होता है या फिर कीटो ग्रुप का पार्ट होता है, और अ पार्ट ऑफ द कीटो ग्रुप। तो इस तरह से मोनोसैकराइड्स सादा किस्म की शुगर जो जायके में मीठे, आसानी से पानी में हल होने वाली चीज़ें, जिनको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, बस ये सिंपल तरीन कार्बोहाइड्रेट हैं। और केमिकल नेचर के एतबार से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं। इनमें तमाम कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप मौजूद होता है, मासवाए एक कार्बन एटम के, जो या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होता है या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। मोनोसैकराइड्स जिनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो उनको कहते हैं हम लोग एल्डो शुगर्स, और जिनके साथ कीटोन ग्रुप हो उनको बोलते हैं कीटो शुगर्स। यानी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हुए मोनोसैकराइड तो उनको आप एल्डो शुगर्स बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप उनके साथ हुआ तो उनको बोलेंगे कीटो शुगर्स। मिसाल के तौर पर अब 2 मिसालें दी हैं, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन।
इसमें ये कार्बन एटम CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आगे 2 कार्बन और हैं जिसमें CHOH CH2OH जिसमें हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, मासवाय एक इसी कार्बन एटम के जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन है जो, और ये एक 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। और इसी तरह से CH2OH CO CH2OH ये कीटोन ग्रुप है, तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन ये कीटो फॉर्म है, और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड फॉर्म है। अब इनका असल में जनरल फार्मूला होता है CH2ON। यहाँ पर N की वैल्यू होल नंबर में होती है, पूरा एक कंप्लीट नंबर होता है 1 2 3 4, ठीक है जी, इनको कहते हैं होल नंबर्स, यानी फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा। और इनकी तादाद N की वैल्यू कितना होती है, फ्राम 3 to many thousand, 3 से लेकर कई हज़ार तक हो सकती है। लेकिन नेचर में कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर, आमतौर पर मोनोसेक्राइड्स 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स रखते होते हैं। यूजुअली इन नेचर 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड इन मोनोसेक्राइड्स, यानी N की वैल्यू नेचर में 3 to 7 तक होती है। तो दे आर कॉल्ड ट्रायोसेस, टेट्रोसेस, पेंटोसेस, हेक्सोसेस और हेप्टोसेस के इसी बुनियाद पर कि उनमें कितने कार्बन एटम हैं हम उनकी नाम लेते हैं। अगर 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोसेस, 4 हैं तो टेट्रोसेस, 5 कार्बन एटम है तो उनको कहते हैं पेंटोसेस शुगर, और अगर 6 कार्बन एटम है तो उनको कहते हैं हेक्सोसेस, और अगर 7 हो तो उन्हें कहा जाता है हेप्टोसेस शुगर्स। अब ये ट्रायोसेस भी इसी तरह से, जैसे ये ऊपर मिसाल दी है, ये ट्रायोसेस की हैं दोनों, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन दोनों ट्रायोसेस शुगर हैं। इनमें कार्बन एटम की N की वैल्यू 3 है, C3H6O3। इसी तरह से 4 हो सकती है, 4 होगी तो टेट्रोसेस होंगे, एल्डिहाइड फॉर्म में भी हो सकते हैं और कीटो फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऐसे 5 होगी तो पेंटोसेस। मज़ीद ये ट्रायोसिस क्या अहमियत है, पेंटोसिस की क्या अहमियत है, और इनकी मिसालें, कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।